ईरान से भागकर रूस की शरण में जाएंगे खामेनेई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति वाली गलती नहीं करेंगे सुप्रीम लीडर। ट्रंप की सेना की गिरफ्त में आने से पहले क्या रूस देगा शरण? ईरान में पिछले दिनों शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की आग सुलगती ही जा रही है और इस बीच अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि देश में बढ़ती बगावत की आग के बीच सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई मॉस्को भाग सकते हैं। जी हां, अगर ईरान में खामनेई का शासन गिर जाता है तो मॉस्को जा सकते हैं। दरअसल खामनेई वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जैसी चूक नहीं करना चाहते, जिनको लेकर कहा गया कि चीन भागने से पहले ही अमेरिका ने उन्हें दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर 2024 में सीरिया के तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और खामनेई दोनों के सहयोगी थे, विद्रोहियों के सत्ता पर कब्जे के बाद मॉस्को भाग गए थे और कुछ उसी तरह से खामनेई भी अपना प्लान तैयार कर चुके हैं। तो क्या प्लान है खामनेई का? वो भागना क्यों चाहते हैं? ईरान के सर्वोच्च नेता को क्या रूस के अलावा कहीं और भी शरण मिल सकती है क्या? और क्या ऐसे हालात बन भी सकते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला की तरह ईरान पर कब्जा कर ले और भागने पर मजबूर कर ले या फिर खामनेई को गिरफ्तार कर ले? क्या ये सूरत हाल बन सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो ईरान में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों, सत्ता पर दबाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक ब्रिटिश अखबार है द टाइम्स, इसकी खबर आई है सामने, जिसमें खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई देश छोड़कर भागने का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। लेकिन चौंकाने वाली यह खबर ऐसे समय में आई है जब ईरान के प्रदर्शन को अमेरिका समर्थन दे रहा है। ब्रिटिश अखबार की रिपोर्ट कहती है कि अगर ईरानी सुरक्षा बल IRGC विरोध को काबू में रखने में नाकाम रहे या उनके अंदर से ही कहीं विद्रोह शुरू हुआ तो खामनेई अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ रूस की राजधानी मॉस्को भाग सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 86 साल के खामनेई का यह प्लान बी उनके बेहद करीबी 20 लोगों तक ही सीमित है, जिसमें उनके बेटे और कथित तौर पर उनके उत्तराधिकारी माने जाने वाले मुज्तबा खामनेई भी शामिल हैं। एक खुफिया सूत्र के हवाले से कहा गया है कि सिर्फ रूस, जी हां, सिर्फ रूस ही खामनेई के लिए एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी नजदीकी और वैचारिक रणनीतिक समझ रही है और वो रूस पर भी भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि और किसी देश पर खामनेई को लगता नहीं कि भरोसा है। अब ये क्या दर्शा रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? क्या खामनेई की पकड़ ढीली पड़ गई है ईरान पर? क्या ईरान में खामनेई की सत्ता कमज़ोर हो गई है? दरअसल ये जो रिपोर्ट आई है, इसमें खुफिया आकलन में दावा किया जा रहा है कि इजराइल के साथ जो पिछले साल 12 दिनों का युद्ध हुआ, उस दौरान खामनेई शारीरिक और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। हाल के दिनों में उनका सार्वजनिक रूप से ना दिखना, इजराइल के साथ युद्ध के दौरान बंकर में चले जाना और सर्वाइवल फोकस, यानी किसी भी सूरत में खुद को बचाना, खामनेई की गहरी सतर्कता, सावधानी और उनकी आशंकाओं की तरफ इशारा कर रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि खामनेई वैचारिक रूप से खुद को कठोर दिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद को बचाने की रणनीति में व्यावहारिक होने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है और सत्ता किसी भी तरह बचाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी कर गुजरने को खामनेई तैयार है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रूस वो कैसे भागेंगे? तो सूत्रों के अनुसार अगर उन्हें भागने की ज़रूरत महसूस होती है तो उन्होंने तेहरान से, यानी ईरान की राजधानी तेहरान से निकलने का एक रास्ता पहले से तैयार कर लिया इस प्लान में, जिसमें विदेशों में जो उनकी संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टी हैं, उसको पूरी तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है, उनको जुटाया जा रहा है ताकि सुरक्षित रूप से निकलने की उनकी व्यवस्था हो सके और जो भी उन्होंने कमाया है, जो भी उनकी संपत्तियां हैं, उसका भी वो भरपूर अपने लिए इस्तेमाल कर सके, उसको अपने पास रख सके। देश के अंदर इस वक्त बवाल भयंकर मचा है। जेनजी कहें, आम लोग कहें, पूरी तरह से ईरान में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। भयंकर विरोध देखने को मिल रहा है और खामनेई खुद को दुनिया में शियाओं के अलंबरदार के रूप में देखते रहे हैं। और इस बीच लेबनान हो, गाज़ा हो, इराक हो, सीरिया या यमन, हर तरह से खामनेई ने अपने शासनकाल के दौरान इसमें निवेश किया। ईरान को लेकर यह बात किसी से नहीं छिपी है कि हमास, हूती, हिजबुल्लाह, इन सबको खामनेई की सरपरस्ती में पनपने और बढ़ने का मौका मिला। लेकिन अब इन मोर्चों पर हालिया झटकों के बाद ईरान के भीतर सवाल उठ रहे हैं कि विदेशी मोर्चों पर खर्च क्यों कर रहे हैं? जब देश में रिकॉर्ड महंगाई है, जीवन स्तर लगातार लोगों का गिरता जा रहा है, फिर वो क्यों विदेश में निवेश कर रहे हैं? सड़कों पर लोगों की एक तरफ जो नारे गूंज रहे हैं, जिसमें ना गाज़ा, ना लेबनान, जान सिर्फ ईरान, इस तरह की
जब नारे गूंज रहे हैं सड़कों पर, तो ये बेचैनी दर्शा रही है कि ईरान के लोगों में बेचैनी है कि आपका दिल दूसरे देशों के लिए क्यों धड़क रहा है, आप अपने लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। इतनी जब महंगाई बढ़ गई है, ऐसी स्थिति आ चुकी है, फिर भी आप नहीं संभल रहे। अब आपको एक चीज़ ये भी बताते हैं कि खामनेई के पास अकूत दौलत है। खामनेई 1989 में जब सत्ता में आए, उसी के बाद से वो लगातार सुप्रीम लीडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, या कहें कि यहाँ शासन में बने हुए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि खामनेई के नियंत्रण वाले नेटवर्क, खासकर सेताद जैसी अर्ध सरकारी संस्थाओं के पास अरबों डॉलर की संपत्तियां हैं। आपको बता दें कि ईरान में बढ़ते आर्थिक संकट, महंगाई, गिरती करेंसी के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और राजधानी तेहरान में दुकानदार हड़ताल पर चले गए। इसी के बाद देखते ही देखते पूरे देश में विरोध की आग फैल गई। लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कई जगहों पर आगजनी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि शासन के खिलाफ बढ़ते और लगातार ज्यादा हिंसक होते प्रदर्शनों के बीच देश को सर्वाइवल मोड पर धकेल दिया गया है। मानवाधिकार संगठनों ने रविवार को बताया कि ईरान में एक हफ्ते से जारी अशांति के दौरान कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे हफ्ते मौतों और गिरफ्तारियों की खबरें सामने आई हैं। ये पिछले 3 सालों में सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन माने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था की बदहाली और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ईरान इस समय कमजोर स्थिति में है। 2013 यानी आज से करीब 13 साल पहले की एक जांच की हम रिपोर्ट आपको बताते हैं, जिसमें खामनेई की इस संस्था में उनकी 95 अरब डॉलर तक की होल्डिंग्स का अनुमान लगाया गया है। कई शीर्ष सहयोगियों के परिवार पहले से अमेरिका, कनाडा और दुबई में रहते हैं, यानी कि जो जुड़े हुए हैं खामनेई से। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट बताती है कि अगर ईरान में सत्ता की पकड़ और ढीली पड़ी तो खामनेई के पास देश छोड़ने का तैयार खाका है। मतलब उनको पता है कि ऐसा करने पर यह करना है, यही प्लान भी है। सवाल यह है कि क्या विरोध की लहर उस रेड लाइन तक पहुंचेगी या सत्ता एक बार फिर सख्ती के सहारे टिक जाएगी। अब ट्रंप ने जो चेतावनी दी है उसको भी गंभीरता से लेना पड़ रहा है खामनेई को, इसीलिए ये प्लान भी तैयार किया गया, क्योंकि ट्रंप ने ये चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा की गई तो फिर उनकी मदद के लिए अमेरिका आगे आ सकता है। शुक्रवार को कहा था ये ट्रंप ने कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो किस तरह की कार्रवाई पर विचार कर सकते हैं, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि मदद करने का मतलब यही हुआ कि ईरान के लोगों पर अगर किसी तरह का प्रहार होता है, किसी तरह का शारीरिक नुकसान उनको किया जाता है, तो फिर अमेरिका पूरी तरह से वेनेजुएला की तर्ज पर दखल ईरान में दे सकता है। और इसी लिहाज से ये प्लान तैयार किया गया है खामनेई साहब की तरफ से कि भाई अगर हमारे देश के हालात हमारे नियंत्रण से बाहर चले गए और अमेरिका हमारे देश में इस मौके का फायदा उठाकर घुस गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसकी तैयारी खामनेई ने कर ली है। नजर रहेगी पूरे डेवलपमेंट पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।